मैंने इंटरेस्ट लेके देखा और कहीं पर मैं बोर नहीं हुआ इस ड्रामा में। शुजा का उसका कैरेक्टर इतना वो मज़े का है कि उसने इतना मम्मी बॉय बन के उसके सामने आया कि उसने कहा कि लड़की खुद ही मना कर देगी। कुबरा का कैरेक्टर पढ़ा लिखा है और वो चीज़ों को समझ के इतना उस पर प्रेशर शादी का क्यों डाला जा रहा है कि इसके विजुअल बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए ये था कि बहुत स्मूथ वॉच थी। मुझे लगा कि मैंने इंटरेस्ट लेके देखा और कहीं पर मैं बोर नहीं हुआ इस ड्रामा में। लाइट बहुत अच्छी थी, एक फ़ील बहुत फ्रेश थी हर चीज़ की, और जो फैमिलीज़ दिखाई जा रही हैं वो बहुत बिलीवेबल फैमिलीज़ हैं। स्टोरी तेज़ चली है, मुझे था कि ये दो आगे तक लेके जाएंगे। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ये तो नॉर्मल ड्रामाज में होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अब कितने अर्से तक रहेगी, लेकिन वो सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से हुई। जैसे ही वो मिले तो वो समझ गई, जो सबा हमीद का कैरेक्टर था वो फ़ौरन समझ गया कि मेरे बेटे ने गलत बात की है। और उसमें जो सीन जो शायद नादिया को वो लगा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसमें जो कैमरा मूवमेंट थी वो बहुत हॉलीवुड थी। वो बहुत मैंने ऐसे उधर की फिल्मों में या सीरीज़ में ये वाला कैमरा मूवमेंट देखी कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें कैमरा मुसलसल वो कर रहा है। और वो मैंने 2 से 3 दफ़ा देखा और मुझे ये समझ आई कि वो इतना तेज़ है। सलमान का कैरेक्टर, सलमान नाम है शुजा का, उसका कैरेक्टर इतना वो मज़े का है कि उसने इतना मम्मी बॉय बन के उसके सामने आया कि उसने कहा कि लड़की खुद ही मना कर देगी, कौन इतने, और वो लिटरली उसको वो कह देता है। और जब वो ये कहता है ना कि हाँ तो वो कहेंगी तो वो आगे की देखी जाएगी, तो इस पर हर लड़की को गुस्सा आएगा कि भाई तुम मुझे देखने आए हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हाँ कर दूं और तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने मामाज बुआए हो। क्योंकि वो कुबरा का कैरेक्टर पढ़ा लिखा है और वो चीज़ों को समझता है और वो अपनी सारी वो चीज़ें कर रही है, जो कि और सिर्फ जो मुझे रीज़न समझ आता है कि तो उसकी फुप्पो बहुत चाह रही थी कि शादी हो जाए, और ये नादिया की बात ठीक है कि इतना उस पर प्रेशर शादी का क्यों डाला जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो था, जो कि जो एक बैंग आया इसमें कि जिसमें वो कज़न पहुंच जाता है उस घर के अंदर, और वो और आप कहते हो कि ये क्या होने वाला है, ऑल्सो नैपा किड, वेरी गुड। और वो आता है, वो जिसके बाद जो सिचुएशन पैदा होती है, वो जैसे फुप्पो पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। और फिर वहाँ जो भी सलमान का कैरेक्टर जिस तरह से उससे कहता है ना, क्योंकि वो जब देखते हैं तो उसे एक ओल्ड मैन नज़र आता है, उसकी सास की सीट की सारी ख़वातीन हैं, और उसमें ये आके जो कैरेक्टर बुली कर रहा है, तो वहाँ पे वो जब कहता है कि मैं दामाद हूँ, मैंने कहा यार ये जब इसने एक वो किया। मुझे इंटरेस्टिंग जो ये लग रहा है कि जो ये भाभी हाजा या अमीन और जो सलमान की आपस में, यानी कि शुजा की आपस में बात होती है, उसमें जो कहते हैं ना कि हमें बताना चाहिए इस लड़की को कि ये एक्चुअली तुम किस चीज़ में जा रहे हो। लेकिन ग्रेजुअली उनकी जो केमिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हुई है, जिसमें जब मंगनी के टाइम पे भी उससे बात करता है, वो जब वॉइस नोट भी भेजती है, वो जो उनकी आपस में एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उस लड़के को पसंद आ रही है ग्रेजुअली। उसकी आंखों में शुजा कैरेक्टर में वो चीज़ आ रही है कि हाँ ये वो लड़की है जो कि हमें चाहिए अपने बाप के मुकाबले में, अगर हमें खड़ा होना है तो इस तरह से होना है। और बाकी जो उधर की फैमिली का पूरा सिस्टम था वो बहुत बिलीवेबल था। ये दोनों का वो नज़र आ रहा है कि दोनों में फ़र्क है स्टेटस वाइज, और ये ज़रा ऊबर रिच टाइप लोग हैं और ये ज़रा एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो वो आपस में बहुत अच्छा, और ये भी समझ आ रहा है कि वो क्यों इधर से लेके आना चाह रहे हैं, क्या उनके जहन में सवाल है। वो यही है कि उनको अपना बेटा निकम्मा लगता है, और वो लगते हैं कि हम ऐसी लड़की ला के अपनी डॉक्टर बहू ले आएंगे तो हमारा जो है स्टेटस जो है वो उसी तरह से रहेगा। तो फॉर मी इट्स अ गुड वॉच, वेरी फ्रेश। क्योंकि जैसे कि मैं अगर और ड्रामा से बात करूं, मुझे कैमरा वर्क जैसे कुछ ड्रामों में इतना क्रिस्प लाइट नहीं होती। और जैसे कि नूरजहां, जब हम कर रहे थे रिव्यू, तो नूरजहां के सेट की जो लाइट थी, उसी वक्त जानिसार भी उसी सेट पे उसी घर पे शूट हो रहा था, बट वो बहुत फ़र्क लगता था कैमरा वाइज और जो विजुअल वाइज। यही इसमें है कि इसके विजुअल बहुत खूबसूरत है, और विजुअल आप जो कमरों के कलर पैटर्न है, पैनलिंग है, जहाँ से सीन जिस तरह से वो शुरू कर रहे हैं, तो महरीन जब्बार ने इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टैंड लिया है। और वो जो पुरानी महरीन जब्बार है, मुझे इस वाले ड्रामा में ना डॉक्टर बहू में नज़र आई हैं। तो फॉर मी इट्स लाइक वेरी गुड फैमिली ड्रामा। नॉर्मली हमारे फैमिली ड्रामा थोड़े क्लीशे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रॉम माई साइड 2 thumbs up। तो और इस हफ्ते का मेरे भी सिर्फ शबाना, ये किए डॉक्टर बहू, और एक और पाकिज़ा तो हमेशा होता है। ये मुझे 3 मुझे अच्छे लगे। तो मैं ये आते हुए सोच रहा था कि इस हफ्ते हमने जितने ड्रामा देखे हैं वो सब के सब अच्छे हैं। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की अगर बात करें तो राइटिंग में जो मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा हो रहा था, वो बल्कि डायरेक्शन में आई थिंक वो हुआ था कि वो बहन फ़ोन पे बात करती है
और कि तुम, वो कह रही हाँ मैं भी आ रही हूँ पुप्पो के पास, और वो अचानक इतनी देर में वो उसी शॉट में वो उसका कज़न एंटर होता है और अचानक कुबरा इधर से एंटर हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तो फ़ोन पे बात कर रहे थे ना कि हाँ तुम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो, अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं जो भी बात थी, वो मुझे सेकंड में आ गई। वो उसी सीन में विदाउट कट आ गया था। अगर इवन वहाँ पे सिर्फ एक कट भी आ जाता तो वो आई थिंक एडिटर का भी मसला हो सकता है कि एडिट में वो चीज़ हुई हो, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मुझे शॉट्स देखने को मिले हैं वो मैंने बहुत रेयर पाकिस्तानी ड्रामाज में देखे हैं, और मुझे लग रहा है कि बहरीन जब्बार ने जो उनका एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है और फिर उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और जिस तरह की वो मूवीज़ बना चुकी हैं वो तो उन्होंने इसको ऑनरशिप ली है इस ड्रामे की, जो कि मुझे जुर्म में और उससे पहले जो था उनका डिटेक्टिव वाले में मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही थी, जो डिटेक्टर्स जो ड्रामा था, लेकिन इसमें फील हो रहा है कि वो बहुत दिल से कर रही हैं और एक एक शॉट में। और मैं थिंक जो डीओपी हैं उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि तैयब साहब बहुत खूबसूरत लाइटिंग है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है और स्क्रीन बहुत एक क्रिस्प और मज़े की लग रही है। अच्छा, इसमें एक और सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिसमें वो जाने की बात करती है हाजा यामीन का जो करैक्टर है, और वो जो अदील है वो कहता है हाँ हाँ बस हम निकल रहे हैं, अम्मी उधर चली गई तो मुझे चले जाओ, और फिर जैसे वो बाहर खड़े होकर सुनती है वो फ्रेमिंग, वो शॉट, वो भी बहुत अच्छा था। और उसमें वो इतनी सी चीज़ में समझ आ गई कि वो किससे बात करे, उसमें बात ऐसी नहीं है, उसमें सिर्फ ये कह रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और वो ये चीज़ समझ रही है और इधर फंस चुकी है कि ना उसकी कोई बात सुन रहा है, ना उसको मुसलसल दबाया जा रहा है, उसको एक ऑलमोस्ट रिसेप्शन के तौर पे अपनी सास के जो क्लिनिक है उसमें यूज़ किया जा रहा है, तो वो और उसकी अपनी स्ट्रगल। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरी लड़की जो आने वाली है वो कितनी एम्बिशियस है, और जो सलमान का करैक्टर उसको यही समझ आ रही है कि लड़की अपने बल पे कोई चीज़ करना चाहती है, तो उनकी जो एक केमिस्ट्री है, जो भी उनकी आपस में जो कंपैटिबिलिटी है उसी फंडामेंटल चीज़ पे अलाइन कर रही होगी कि अच्छा ये जो मैं चाहता हूँ वही ये चाहती है, वैसी ज़िंदगी ये चाहती है, और वो और आई थिंक अगर फर्स्ट से सेकंड एपिसोड में हाजरा का जब सीन होता है वो कहते हैं कि हमें एक पावरफुल लड़की चाहिए, ये सलमान का करैक्टर कहता है, तो उसके अंदर वो पावरफुल जो उसका है वो नज़र आ रही है कि ये लड़की वो है, और जो उनका करैक्टर शहजाद नवाज का करैक्टर समझ भी जाता है कि ये जो है ये तो बहुत हमें लग रहा है और अब हम कैसे मना करें, और वो समझ जाता है कि ये लड़की डाडी है। और अब तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आगे वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रहा है, और वो राइटर भी बड़ी स्मूथली लिखी है। मुझे अच्छी बात ये लगी है कि स्टोरी ड्रैग नहीं हुई है, कुछ चीज़ों को लंबा खींचा नहीं गया, बहुत क्रिस्प रहा है इसी तरह से ठक ठक। हाँ, एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा था कि अगर उन्होंने अपनी 2 बेटियों को डॉक्टर बनाया है उस वाली फैमिली ने, तो फिर उनको इतनी क्या जल्दी, क्या रिश्ता बड़ी जगह से आ गया है, ये रीज़न हो सकता है या कुछ भी। लेकिन अगर एक लड़की के इतने ड्रीम थे, उससे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची, तो उसकी शादी का करना, तो राइटिंग में मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं करना चाहिए था कि ऐसी रीजनिंग क्या थी, या फुप्पो को कैंसर है, फुप्पो चाह रही जल्दी शादी हो जाए, क्या सिलसिला है, तो वो थोड़ा सा एक मुझे क्लियर नहीं हुआ। बाकी मुझे चलें शादी तक बात लानी थी तो उसकी कोई रीजनिंग बनानी चाहिए थी, अदरवाइज़ इतनी इंडिपेंडेंट पावरफुल लड़की का इतनी जल्दी शादी के लिए वो कर लेना, वो जबकि वो जो बख्तावर कैरेक्टर है जो फुप्पो हैं वो कहती भी हैं कि उस वक्त भी इसका रिश्ता आया था, इसने नहीं किया था, तो एक रीजनिंग दी गई थी, लेकिन वो रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि आप कहें कि यार एक लड़की जो है अपना वो करियर जो है उससे स्विच करे। तो बहरहाल मेरे लिए जो राइटिंग मैं कहूँगा कि इस एक चीज़ की वजह से 7, बट डायरेक्शन मैं कहूँगा कि 9, क्योंकि उसमें बहुत कमाल के मुझे शॉट जो हैं देखने को मिले, जो कि यूजुअली हमें सिर्फ हॉलीवुड के OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राइटिंग की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,449, और सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में आए हैं डॉक्टर बहू से 2,641, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले, अच्छे नंबर मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,441, और डॉक्टर बहू से मैंने जबार के हिस्से में 2,644, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। नंबर्स दोनों को ही अच्छे मिले हैं।